नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। अयोध्या में श्री राम मंदिर स्थित रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीकियों के साथ ही नेताओं में बयानबाजी निजाम कर हो रही है। जहां इंदौर में भाजपा के मंत्री और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर आज जुबानी हमला बोला है। महापंडित तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे महापंडितों ने जो कर्मकांडी पंडित उन्होंने मुहूर्त निकाला है और सोच समझ के निकाला होगा। उनसे ज्यादा विद्वान तो दिग्विजय सिंह जी को मैं नहीं मानता। कुछ कांग्रेस के नेता वो मंदिर नहीं जाने का विरोध कर रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। देखिए, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। कोर्ट में एफिडेविट दिया उनके मंदिर, उनके वकीलों की 25-25, 30-30, 40-40 लोगों की टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी और भगवान राम के अस्तित्व को नकार रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी हुए ही नहीं। अब जनता रूपी हनुमान आने वाले समय में इन सब लोगों को जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था उनको सोठा लगाएगी। उज्जैन से खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा चिंतामण स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई के द्वारा शुद्ध देसी घी एवं सूखे मेवे से निर्मित 250 कुंटल से बनाए जाने वाले 5 लाख लड्डू अयोध्या में नव निर्मित भगवान श्री राम के मंदिर के शुभ अवसर पर निःशुल्क भेजे जाएंगे। सर, बाबा का भोग लगाओ, प्रसाद अयोध्या नहीं जाएगा राम मंदिर के लिए, कितनी क्वांटिटी में बनेगा, सरकार उसको पैकिंग सिस्टम किया जाएगा और कितने कर्मचारी लगेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश अनुसार यहाँ पर मंदिर समिति के जो प्रसाद बनते हैं, लड्डू प्रसाद, तो 5 लाख लड्डू हमें अयोध्या भेजे जाने हैं। उसकी पूरी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, लड्डू बनना प्रारंभ हो गए हैं। 100 एक्स्ट्रा कर्मचारियों को हम लोग नियोजित कर रहे हैं। यहाँ पर पैकेजिंग के लिए पूरा प्रिंटिंग का ऑर्डर दे दिया गया है। सिंगल पैकेजेस में लड्डू बनाए जाएंगे और पैक किए जाएंगे। करीब 8 टन इसमें घी लगेगा, 8 टन बेसन लगेगा और कई सारे कर्मचारी लगेंगे, जिनको 16 तारीख तक हमारा टारगेट है कि हम लोग कंप्लीट कर लें और 3 दिन उसके पश्चात लगेगा 4 से 5 ट्रक के माध्यम से हमें पूरा प्रेषित करना है। सर, रविवार को 3 लाख पहुंच रहे हैं राहगिरी का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति के कार्यक्रम की धूम नजर आने लगी है। वहीं बात करें भोपाल की, तो भोपाल की पीर गेट स्थित काली मंदिर पर आज लड्डू और पतंग वितरण कर मकर संक्रांति का कार्यक्रम मनाया गया। वहीं अगर बात करें तो 22 जनवरी को श्री राम लला मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर खुशियां मनाते हुए दिखे भक्ति श्रद्धालु एवं 22 जनवरी को खीर पूरी वितरण करने का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। सर, मकर संक्रांति का त्योहार है और आज जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, तो कैसा क्या है? पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हमारे भाई नीतीश सिंह ठाकुर, मोनू भैया का 9 देवी धार्मिक संगठन, अजय प्रजापति जी, रजत साहू जी, इन सभी लोगों की पूरी टीम ने इस आयोजन को बहुत सुंदर तरीके से मनाया है। ये 9वां वर्ष है। निरंतर यहाँ पर पतंग का वितरण, डोर का वितरण और तिली की गुड़ के लड्डुओं से मुंह मीठा कराया जाता है। बच्चे इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और समस्त देशवासियों को, भोपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद KYC सदस्य मेरे बड़े भाई आदरणीय मनोज राठौर जी हमारे बीच में उपस्थित है।
उनका स्वागत बंधन अभिनंदन है। आदरणीय बड़े भाई मनोज राठौर जी का स्वागत बंधन अभिनंदन। लड्डू तिल का लड्डू और एक गिट्टा निःशुल्क वितरण हम लोग आ रहे हैं। ये हमारा 8वां वर्ष है और हम विराजमान होंगे 22 तारीख को। इसी आयोजन को लेकर हमने अपने लड्डू की क्वांटिटी भी 50 किलो कर दी है। आदरणीय भाई साहब रणजीत अग्रवाल जी भैया उनका स्वागत बंधन अभिनंदन है। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में तक इसकी खुशी और एक उत्साह मनाया जा रहा है। तो किस रूप में देखते हैं आप? हमने सबसे पहले अपने घर पे कहा कि 22 तारीख को खीर पूड़ी और सब्जी हलवा घर पे बनाएं और सुबह के टाइम रंगोली से सजाएं घर को और रात के टाइम दीप प्रज्वलित करके राम जी के भजन कीर्तन करें। पहले हमने अपने घर से शुरुआत करी। भाई नंबर 13 के लोकप्रिय पार्षद एवं सदस्य बड़े भाई मनोज राठौर जी का स्वागत संतोष माली जी करेंगे। वितरण करते हैं निःशुल्क वाला, इधर हम उत्सव मनाएंगे और पब्लिक को घर घर सामग्री पहुँचाएंगे। अभी मकर संक्रांति का भी जो आपके द्वारा मनाया जा रहा है, बच्चों में लड्डू और पतंग वितरण की जा रही है, कल के लिए क्या कुछ खास रखा गया है? नहीं, हम क्या है मकर संक्रांति की एक दिन पूर्व ही वितरण करते हैं जिससे कि अपने अपने घरों में ले जाएं, बच्चे पतंग उड़ाएं और लड्डू से मीठा मुंह बच्चों कराते हैं। और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हमारे संगठन की। अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ाव भी रहता है। आज पूरा देश राममय है और अभी मुझे बताया यहाँ के अध्यक्ष ने कि जितना गुड़ लड्डू हम यहाँ बांटते हैं जानता है कहाँ दिक्कत होगी। आज ये कार्यक्रम उदय सामाजिक विकास संस्था के नेतृत्व में पुलिस, यूनिसेफ और अन्य समाज संगठनों के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम स्कूल ऑफ लीगल जेके यूनिवर्सिटी में रखा गया है, जो कि 15 दिवसीय चलेगा, जिसमें डीसीपी विनीत कुमार, एसीपी चूना भट्टी, अंजलि रघुवंशी, थाना प्रभारी कोलार आशुतोष उपाध्याय, उप निरीक्षक ऋतुराज एवं थाने का स्टाफ उपस्थित रहा। 200 से अधिक बच्चियां शामिल थे, जहां पर सभी बच्चों को जन जागृति की जानकारी दी गई, जिससे वह बच्चे बच्चियों की अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। मेरा नाम खुशबू वर्मा है, मैं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एसीपी सुश्री अंजलि रघुवंशी मैम के स्वागत के लिए विनीता को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और सर का स्वागत करें, मैम का स्वागत करें। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। काम कर रहे हैं तो आप लोग भी पुलिस में या कहीं और भी काम कर सकते हैं, तो वो सब आपको प्रेरणा देंगे ये लोग। मैं चाहूंगा सारे बच्चे एक एक बार अपना नाम बता दें मुझे। नाम नारा देती है पुलिस, लेकिन फिर जनता कहीं ना कहीं उनके पास आने से डरती क्यों है? मैं वही आपसे कह रही हूँ, ये एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ था जो समय के साथ बदलाव की ओर जा रहा है, जिसको हम बदलाव की ओर ला रहे हैं कि बच्चे आज के समय में पुलिस से डरे नहीं बल्कि अपनी बात इजीली कह सकें। मैम, आज एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बच्चों को बुलाकर उनको कानून की जानकारी देने से जागरूक करना। आज से थाना कोलार क्षेत्र में LNCT के अंतर्गत हमने समन्वय करके और उदय ग्रुप के साथ समन्वय करके हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में और DIG सर विनीत कपूर सर के मार्गदर्शन में सृजन कार्यक्रम का आयोजन आज से स्टार्ट किया, जो कि 15 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें मुख्यतः स्लम एरिया के बच्चों को हमने सिलेक्ट किया है उदय ग्रुप के साथ मिलके, जिसमें उनको एक तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो अपना बचाव, बच्चियाँ खास करके कर सकती हैं। दूसरा, वो भविष्य में उनको कानून से जो क्राइम रिलेटेड ज्ञान रहता है, डिफरेंट पॉक्सो का ज्ञान हुआ, JJ एक्ट से रिलेटेड जितने भी कानूनी संबंधी प्रावधान है उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाएगा।
हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे आज हम बोल रहे हैं कि स्लम एरिया के हैं, ये अपने आप को इतना डेवलप कर लें, ये इस जगह से उठ के कहीं अच्छी जगह पे पहुंचे और अपना फ्यूचर बनाएं। इसके बाद जो बच्चे ये भी जाएंगे लेंगे क्या उन लोग बच्चों को वहाँ से? जी जरूर, अभी तक 9 या 10 कार्यक्रम सृजन ने अलग अलग जगह भोपाल के क्षेत्रों में कराए जा चुके हैं और भविष्य में भी ये आगे कंटिन्यू रहेगा। मैम, यही जागरूकता को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार काम किए जा रहे हैं क्या? जी, ग्रामीण क्षेत्रों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम। शहरी क्षेत्रों में बच्चे कई जगह जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए, जैसे मैं आपको चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहती हूँ? आम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आज के समय में पढ़ाएं ताकि वो जागरूक नागरिक बने और उनसे समन्वय दोस्ती के फॉर्म में उनसे कनेक्टेड रहें, ताकि जो हम घटनाएं देखते हैं बच्चे जो नादानी में आके क्राइम कर लेते हैं उनके साथ घटित होता है वो इजीली बता सकें, कन्वे कर सकें अपनी समस्या। देखा जाता है कि पुलिस के नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा डरता है पुलिस के पास जाने से। आज के समय में तो ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि आज के समय में हम लोग जो चेंज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बच्चे आज के समय में इजीली कर पा रहे हैं, कन्वे पुलिस तक आ रहे हैं। और जो अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपने आगे आके अपनी बात रख सके। देखा जाता है पुलिस तो कहती है कि जनता के हम साथ हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर भूमाफियाओं का आतंक। 14 महीने से परेशान हो रहे योगेश सूद अपनी आप बीती सुनाई। 14 महीने से सिर्फ शासन के दरवाजे खटखटाते नजर आ रहे हैं। योगेश सूद ने कहा है कि नहीं हो रही कोई सुनवाई। गृह मंत्री से लेकर कमिश्नर कार्यालय, मंत्रालय सब जगह से त्रस्त होकर मीडिया का दरवाजा खटखटाते नजर आए। वहीं इन दिनों चल रहे भूमाफिया संदीप रमतानी और संगीता रमतानी के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं। सर, क्या कुछ मामला है? आपने बताया कि आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, रमतानी बिल्डर्स का इसमें आपने नाम भी लिया है, जिक्र भी किया है, तो क्या पूरी कहानी है, क्या हुआ आपके साथ? संदीप रमतानी, संगीता रमतानी ने मेरे साथ 420 की धोखाधड़ी करी है। मैं पिछले 1.5 साल से थानों के चक्कर लगा रहा हूँ, कोई भी FIR नहीं हो रही। सिर्फ एक FIR हुई है जिसमें कि संदीप रमतानी के साथ एक अन्य व्यक्ति की भी होनी थी, उसकी पुलिस ने जांच नहीं करी और उसके खिलाफ FIR नहीं करी। ये पूरी फाइल भर गई है आवेदन दे दे के, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। संदीप रमतानी ने मेरे को जितने भी फ्लैट बेचे हैं, जितने भी मेरे को एडिशन लेटर के साथ फ्लैट बेचे, मेरे घर का ताला तोड़ के सामान निकाल के बाहर फेंक दिया है और सारे फ्लैट मेरे दूसरों को बेच दिए। उससे बोलते हैं कि भैया हमारे फ्लैट हमें वापस कर दो, कहता दे देंगे, चिंता मत करो। घर आ जाना, घर जाते तो उसके घर वाले हमारे पर झूठा आरोप लगाते हैं कि तुम हमारे को घर आके छेड़छाड़ करते हो। इसने उसे हमारी थाने में भी कंप्लेंट करी, उसका पूरे परिवार के खिलाफ थाने में FIR हुई है। कोलार थाने में उसकी माँ के खिलाफ, उसके भाभी वर्षा रमतानी के खिलाफ, उसकी माँ मोहिनी देवी रमतानी के खिलाफ, संदीप रमतानी के खिलाफ 420 के अन्य व्यक्ति ने भी धाराएं है। संदीप रमतानी ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है, उसका पूरा परिवार ही भूमाफिया है। कल संदीप रमतानी MP नगर जोन 2 में मुझे मिला। मैंने भाई मेरा पैसे दे दो, मेरे फ्लैट वापस कर दो। कहता मैं तुझे अपनी कार से अभी कुचल दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने पीछे से उसकी कार का नंबर भी नोट कर लिया, MP 04ZP6071, व्हाइट कलर की कार है। इससे मुझे उसने धमकी दी कि इसी से कुचल दूंगा तो तू मेरा क्या कर लेगा, एक्सीडेंट का केस बनेगा, मैं छूट जाऊंगा, बरी हो जाऊंगा। उसने वीडियो बना बना के लोगों को वायरल कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, दारू पी लेता है, पूरा पैसा उसने बर्बाद कर दिया है। जी, आपका क्या नाम है? संदीप रमतानी। अच्छा, सुनने में आया है कि कुछ लोग एक आवेदन आपने दिया है राष्ट्रपति को और उसमें आपने इच्छा मृत्यु की बात करी है और बोला है कि मेरे कुछ पैसे लोगों ने खा लिए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मेरे इतना परेशान हो चुका हूँ, मेरे लोगों ने पैसे, मेरे पास जिनके सबके चेक हैं, मुझे पहला फुसला कर, ये सब झूठ है। ये जो वीडियो बना के वायरल कर रहा है ये झूठ है। ये खुद लोगों का पैसा खा चुका है। कई लोगों के साथ इसने 420 की धोखाधड़ी करी है, लेकिन लोगों को ये जान से मारने की धमकी देता है। कोई इसके खिलाफ आवेदन ना देता है। इनके खिलाफ कहाँ आवेदन दिए हैं अभी तक? माननीय गृह मंत्री जी को आवेदन दिए हैं, माननीय कमिश्नर साहब को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, इस क्राइम ब्रांच में, मानव अधिकार में कई जगह आवेदन दिए, लेकिन सिर्फ जांच चल रही है। एक बार थाना MP नगर में रिपोर्ट कराने गया था, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो मैंने 156 कोर्ट में लगाया, तो कोर्ट में भी वो लोग बयान पेश नहीं कर रहे। मुलजिम को बचाने का सीधा प्रयास कर रहे हैं। कितने समय से आप लगातार? इसलिए मैं 14 महीनों से परेशान हो रहा हूँ। आगे क्या चाहते हैं आप? उसके खिलाफ FIR हो, उसके खिलाफ जांच हो, जो सही जांच पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे मेरा
मेरे फ्लैट मुझे दिलवा जाए। आपका कहना है आपके फ्लैटों पर संदीप रमतानी द्वारा कब्जे करके भेज दिए। आपके पास उसकी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और संगीता रमतानी को कोई हक नहीं बनता था मेरा फ्लैट बेचने का। उसने मेरा फ्लैट कैसे बेच दिया, उसकी मैंने क्राइम ब्रांच में दी है। पिछले 6 महीने से क्राइम ब्रांच में खाली जांच चल रही है। 5 अधिकारियों के पास जांच चेंज हो चुकी है। मुझे बस आश्वासन दिया जाता है कि जांच होगी, पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्यूमेंट आपके होने के पास दूसरे किसी को फ्लैट बेचा तो आपने उसका ऑब्जेक्शन उठाया कि डॉक्यूमेंट मेरे रजिस्ट्री मेरी फ्लैट बेचा। वो मेरे से पहले भी लोगों को फ्लैट बेच चुका है, मेरे बाद भी लोगों को फ्लैट बेच चुका है। एक ही फ्लैट कितने लोगों को बेचा है? अब मेरे फ्लैट मेरे से पहले 2-3 लोगों को दो लोगों को बेच चुका है, मेरे बाद पता नहीं कितनों को बेचा है। उसने फर्जी लोन भी लिया है, जिसमें 60 लाख रुपए का उसने लोन लिया है केनरा बैंक से। मेरे उसके बल्कि उसको कोई राइट्स नहीं बनता था। उसने 40 लाख रुपए मुझसे 1 नंबर में प्राप्त किए, बैंक से 60 लाख रुपए उसके पार्टनर योगेंद्र सिंह राजपूत ने प्राप्त किए। उन दोनों ने मिलके बैंक के साथ भी फ्रॉड करा है। बैंक भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो फ्लैट भी उसने मुझे बेच दिया, वो भी फ्लैट उसने मेरे को दूसरों को बेच दिए। सर आपका कहना है फ्लैट बेचेगा, तो जो रजिस्ट्री हुई रजिस्ट्रार ऑफिस में तो बोलता है मैं रजिस्ट्रार को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। तो मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी कहीं ना कहीं लोग सम्मिलित हैं कि बिना जांच के रजिस्ट्री एक बार हो गई तो दोबारा कैसे हो सकती है। पोजीशन लेटर मेरे पास है, बिजली का कनेक्शन मेरे नाम से लगे हुए हैं। आज तक भी मैं मीटर का बिल भर रहा हूँ और दूसरे लोग रह रहे हैं। वहां जाओ तो जान से मारने की धमकी देते हैं। थाने में कई बार आवेदन दिए हैं, सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं होती, बस खाली जांच के आश्वासन दिए जाते हैं। उसका पूरा परिवार ही भूमाफिया है। श्रीराम कॉलोनी खेजड़ा रोड महोली में 2 दिन से बिजली नहीं है। कॉलोनी के समस्त लोग एमपीवी ऑफिस पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर अधिकारियों की अपनी समस्या बताई। अधिकारी ने आश्वासन दिया है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। इससे परेशान कॉलोनी के वासियों ने सरकार से मांग की समस्या का समाधान करें। श्री राम कॉलोनी में जितने भी अवैध कॉलोनियों में टेम्परेरी कनेक्शन दिया गया है वो गृह निर्माण के लिए टेम्परेरी कनेक्शन दिए गए थे। अभी शासन की योजना अनुसार 15,567 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से ये स्थायी कनेक्शन ले सकते हैं। स्थायी कनेक्शन लेने उपरांत विभागीय कार्रवाई से इनको पोल खंभे ट्रांसफार्मर लगा के विभाग अपनी तरफ से इनको प्रॉपर लाइट की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि अस्थायी कनेक्शन सिर्फ भवन निर्माण के लिए होता है और इनके स्थायी कनेक्शन अस्थायी कनेक्शन वो विगत 5-5 साल से ऊपर से चल रहे हैं, जो कि गलत है। अब इनके घरों का निर्माण पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, तो ये स्थायी कनेक्शन शासन के नियम अनुसार ले सकते हैं। उसमें हमारी जवाबदारी रहेगी हम उनको पूर्णतः लाइट प्रोवाइड कराएंगे। नहीं, शासन नियमानुसार जो भी सही होगा वो करेंगे, तो शासन इनको लाइट देगी, तो स्थायी कनेक्शन लेना पड़ेगा। सर आज एमपीवी ऑफिस है, सर समस्या ये है कि ये श्री राम कॉलोनी है और वहाँ पे किसी के प्लाट से हमारी केबल गई हुई थी और वो प्लाट वाले ने ऑब्जेक्शन ले लिया है कि हमारे प्लाट पे से ये केबल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सारी केबल अपने मोहल्ले की सारी केबलें काट दी हैं। तो 2 दिन से लोग मोहल्ले के अंधेरे में बैठे हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो परेशान हो रही हैं, अंधेरे में 2 दिन से बैठी हैं। और हमें अभी एमपीवी के ऑफिस आए हुए हैं, अग्रवाल जी से हमारी बात हुई है और हम चाहते हैं कि एमपीवी के माध्यम से जो मेन रोड है, टेम्परेरी मीटर जो हैं वो हमारे रोड पे लगे हुए हैं, वहाँ से कम से कम 250-300 फीट किसी के प्लॉट में से गई है, किसी घर के ऊपर से लाइट गई लेके केबल गए हैं। तो हम वो चाह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमें ये चाह रहे हैं एमपीवी के माध्यम से कि मेन रोड से जो सरकारी रोड गया है वहाँ से एमपीवी हमारी मदद करे, वहाँ से केबल ला के नहीं वो रोड पे दे दें, तो सारी कॉलोनी वहाँ से ले लेंगे। अब किसी की प्लाट से या किसी के खेत में से अगर गई है तो वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हमने उनसे कई निवेदन कर लिया है कि साहब हमें कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं, सरकार के पास भी जा रहे हैं। हमने कृष्ण गौर जी से भी बात की थी तो वो मिल नहीं पाई है, और हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे 74 नंबर वार्ड के, उनसे हमने बोला तो वो कहने लगे साहब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पार्षद जी के पास गए तो वो आने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी जी बोल रहे हैं कि आप पैसा तो आपको ही खर्च करना है कॉलोनी वालों को। अब इस कॉलोनी में ऐसे लोग भी हैं जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं,
उनके पास इतना नहीं है कि 40-45 हज़ार इकट्ठा करें और वो केबल और ट्रांसफार्मर में जाए। हमारा निवेदन है कि एमपीवी से और सरकार से, सर वो उनसे प्लाट लिए थे, लेकिन उन्होंने एक मौका दी, बोल दिया था कि हम आपको ये सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा नहीं दी है। तो अब उनसे बोल रहे हैं कि अब हमें समस्या हो रही है बिजली, नाली, पानी की, तो आप ये करेंगे। देखो उन्होंने कह दिया कि साहब मैंने आपको सिर्फ 4 पत्थर गाड़ा के दिए हैं और मैंने कोई आपको लिखित में नहीं दिया है। नहीं, मेंटेनेंस नाम तो नहीं लिए किसी ने पैसे अभी, उन्होंने खाली उन्होंने अपने प्लॉट दिए थे सभी कॉलोनी वाले। पूरे 5000 की कॉलोनी है आगे तक, लेकिन अभी जिस कॉलोनी में हम श्री राम कॉलोनी रहते हैं उसमें 40-43 हजार घर हैं। डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं संत महामंडल से नेशनल प्रेसिडेंट, और जो अयोध्या में 22 तारीख को श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का उद्घाटन समारोह है, उसके संदर्भ में मैं पूरे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड सभी जगहों के लिए मैं वहां से पीले अक्षत जो दिए गए वहां वितरित करने के लिए, तो आज मैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास गया था, उन्हें मैंने पीले अक्षत भेंट किए। और इसके साथ साथ कल की डेट में कैबिनेट मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार में है, तो कुशवाहा जी, उनको भी मैंने पीले अक्षत दिए, सबको आमंत्रित किया है। और 22 तारीख के बाद पूरे प्रदेश और देश के लोग राम मंदिर के लिए आए। मैं प्रयास करता हूं पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पीले अक्षत जो राम मंदिर का निमंत्रण है वो मैं जगह जगह पहुंचा रहा हूं। इसके साथ साथ गौ माता की रक्षा के लिए भी मैं सीएम से मैंने कहा है, तो उसके लिए वो राज्य की जो माता का प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजेंगे। ये भी सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने अपने घरों से एक दिवाली जैसा माहौल बनाए, सभी लोग राम धुन बैठाल दें अपने अपने घरों में। 22 तारीख को ऐसा एक समय अवसर आया अपने जीवन काल में, स्वर्गमयी अनुभूति करें। भगवान रामचंद्र जी अपने भवन में, अपने आवास पर, अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। राजधानी भोपाल के थाना चूना भट्टी को मिली बड़ी सफलता। आरोपी के कब्जे से एक बंडल वायर, 95 mm एल्युमिनियम के बंडल सहित एक लोडिंग ऑटो में लगभग 4 लाख रुपए का मशरूका भी बरामद किया गया। उनको वहाँ पे बेचा था। फिर जब सारी चीजें पता हुई तो सारी चीजें सामने आई, जिसमें कि 379, इसमें हम लोगों ने जिसको बेचा था उसको भी आरोपी बनाया 411 का, और जो माल इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके लिए 201 धारा बढ़ाई है। मैडम, अपराधी पे कितने अपराध है मैडम? और में कोई आपराधिक रिकॉर्ड है उसके जो ये है हरी किशोर पे पहले भी 2-3 अपराध हैं, इसलिए उसको इस केस में हम लोगों ने अरेस्ट करके पेश किया है। आरोपी मूलतः कहाँ का रहने वाला था? यही कोलार कॉलोनी का, झुग्गी नंबर 107 का ही रहने वाला, यहीं का है, यहीं लोकल में ही काम करता था। एक्चुअली आजकल यहाँ काम बहुत चल रहे हैं आसपास, तो इसने पहले 7 तारीख को जब ये वायर वहाँ पे इन लोगों ने उतारा था क्रेन से, तो रेकी की है रात में, और 8 के रात को ये लोग चोरी करके लेके गए हैं। मैम, थाना चूना भट्टी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है जो उस आरोपी को गिरफ्तार किया। मैम, कैसे आरोपी की वारदात को अंजाम देते थे? एक्चुअली ये जो है ना हरी किशोर, ये छोटी मोटी पहले चोरियां करता था, उसके बाद इससे मैजिक चलाना स्टार्ट कर दिया। 7 तारीख को, 7 दिसंबर की बात है, कि जफर नाम का एक बंदा है जो इलेक्ट्रिक वायर चेंज कर रहा है, पोल, सारे पोल्स जो है चूना भट्टी के, वो चेंज कर रहा है। तो उसने 2 बंडल बड़े बड़े टायर्स, जिसकी प्राइस थी कोई 6 लाख के आसपास, उसने ऑन रोड के जस्ट ऑपोजिट रखा था। दूसरे दिन से इस्तेमा स्टार्ट हो गए थे, तो उनकी सारी लेबर इस्तेमा में चली गई, और जब वो आए हैं 13 तारीख को देखा तो वहाँ पे बंडल नहीं है। तो उन्होंने फिर 14 तारीख को FIR करवाई थी थाना चूना भट्टी में। तभी से हम लोग लगे हुए थे कि बेसिकली क्या चीज़ है। फिर हम लोगों को क्लू मिला कि इस तरीके से एक जो है अपना हरी किशोर और पवन अहिरवार, ये दोनों जो है इस तरह की चोरियों को अंजाम देते हैं। इनके पास मैजिक है, मैजिक में ये लड़कों को लेके आते हैं। जैसे अभी 2 लड़के लेके आए थे, रोहित सोनाने और मोहन साहू, लेबर के रूप में इनसे काम करवाते थे कि तुम लोग उठाओ, सामान रखो। और इन्होंने कुछ सामान, एक बंडल सामान तो अपने घर पे रखा था, और कुछ जो ये तार थी उसको काट काट के इन्होंने गोविंदपुरा बेचा था, जिसका